व्हाट्सअप बच्चों, तो करते हैं आज की क्लास शुरू। आज हम करने जा रहे हैं हमारे पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में टाइप 2, फाइंडिंग द वैल्यू। इस टाइप की पहचान क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। क्वेश्चन हमेशा बोलेगा कि अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, फिर फाइंड करनी होगी एक पर्टिकुलर वैल्यू। इस वैरायटी के क्वेश्चन के लिए हमारे को कुछ स्टेप्स है, उसका ध्यान रखना होगा। वो स्टेप्स लिखवा रहे हैं। देखिए स्टेप नंबर वन। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आपको देगा इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस, तो सबसे पहला काम बेटा फाइंड कर लो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर स्टेप नंबर 2, इसका बहुत ध्यान रखना। हम आइडेंटिटीज, एलसीएम, कॉमन, इन सारी चीजों का यूज करेंगे। यूज पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज, एलसीएम, कॉमन। अब सर ये पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज क्या है? ये जब यूज में आएगा, जब इस वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे तब लिखवाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। एनीवेज, फिर क्या करना है, हमारे को पुट करनी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू। अब क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा बेटर तब समझ आएगा। आइए क्वेश्चन देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4k। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम जो आपने करना ही करना है, जैसे आ जाए स्टेप नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। और अल्फा बीटा निकाल लो, क्या होता है? सी बाय ए। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी क्या है? -5, यानी -5 अपॉन ए। ए का ध्यान रख के चलना बेटा, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा तो इसके साथ ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 4x स्क्वायर है तो यहां ए होगा 4, बट अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो यहां ए होगा 1। वापसी आते हैं, तो हम कहां पर थे? माइनस बी, बी क्या हो गया मेरा? -5, और ए क्या हो गया? 1। -5 अपॉन 1 यानी 5। ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। फिर अल्फा बीटा क्या होगा? सी बाय ए। सी क्या है? 4 और ए क्या है? 1। सबसे पहले हमने ये काम करना ही करना है। स्टेप नंबर 2, अब क्या करना है, यहां देखिए क्या है? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब नोटिस करो, अल्फा बीटा की तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। कितनी आ चुकी है सर? 4, सीधी है। बट इसकी वैल्यू नहीं है। कैसे करेंगे? यहां हम करेंगे बेटा एलसीएम, डिनोमिनेटर में ना, तो एलसीएम करना। अल्फा इंटू बीटा, अब ये बीटा इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या करो, बीटा प्लस अल्फा कितना है? 5 अपॉन अल्फा बीटा कितना है? अल्फा बीटा इज 4 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है? 4। 5/4 माइनस 8। सॉल्व करते हैं। 5/4 माइनस 8 क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिए, 4
5-32 यानी -27/4, ये बन गया। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए। कहता है अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, किसके? 5y² - 7y + 1 के। वैल्यू इसके निकाल दिए। अगेन स्टेप नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b यानी -7/a/5 विच इज 7/5। फिर अल्फा बीटा निकालिए, c/a, c is 1, a is 5। अब यहां डाल दो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। डिनोमिनेटर में तो एलसीएम कैसे होता है, पहले इन दोनों को आपसी में मल्टीप्लाई करो, यानी ये बन गया अल्फा बीटा, फिर बीटा इससे मल्टीप्लाई बीटा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई अल्फा। बीटा प्लस अल्फा ये रहा 7/5 डिवाइड बाय अल्फा बीटा 1/5। अब कई स्टूडेंट्स को इस पॉइंट में बहुत दिक्कत आती है बच्चों, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए ना, तो डिनोमिनेटर वाला यानी नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता है। कैसे? यानी 7/5 इंटू 5/1 यानी हो गया 7। इस बात को तो ध्यान समझना। देखो बीटा प्लस अल्फा, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? ये न्यूमरेटर है ना, और अल्फा बीटा ये क्या है? डिनोमिनेटर। भाई देखो न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करो और मल्टीप्लाई में कर दो। आंसर इज 7। एक और क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसे आप खुद ट्राई करें, इसे थोड़ा फास्ट पे करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। x² - x - 4 इसके जीरोस है अल्फा और बीटा, वैल्यू निकालनी है। कैसे? सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा -1/1 यानी 1, अल्फा बीटा -4/1 -4, वैल्यू डाल दो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। एलसीएम करा अल्फा बीटा, ये बीटा इससे मल्टीप्लाई बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू, भाई एक बात ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा, बात सेम ही है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर बीटा प्लस अल्फा इज 1, अल्फा बीटा इज 4 माइनस का माइनस अल्फा बीटा -4, ये हो गया -1/4 + 4। बच्चा यहाँ पे गलती करता है, ध्यान ये रखना डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। अगर मेरा 3/-2 है तो माइनस न्यूमरेटर में चला जाता है, यानी -2 -3/2। तो सेम यहां पर हुआ, माइनस ऊपर आ गया। अब एलसीएम करिए सर, 4 के नीचे 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4, ये -1 + 16 कितना हो गया? 15/4। अब ये वैरायटी देखना, इस वैरायटी को कराने से पहले एक छोटा सा नोट बता दूं। देखो बच्चों, मान लीजिए कभी आपका क्वेश्चन इस वैरायटी का है, लेट्स सपोज मैंने बोला अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 8 प्लस अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 10, ठीक है ना? तो यहां से कॉमन कैसे लिया जाता है? सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन वेरिएबल्स कौन से हैं। आप बोलो सर अल्फा भी है बीटा भी है, बिल्कुल ठीक है। अब एक्सक्यूज मी, अब अल्फा की पावर 10 है, अल्फा की पावर 8 है, छोटी पावर कौन सी है? अल्फा की पावर 8, तो बाहर आ जाएगा अल्फा की पावर 8। सेम बीटा में देखो, बीटा की पावर 8 बीटा की पावर 10, छोटी पावर कॉमन आती है बीटा की पावर 8।
कितनी पावर रहेगी 2, बीटा तो बचा नहीं, और यहां बीटा की कितनी पावर रहेगी अगेन 2। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए रेफरेंस देता हूं, जिसका हमने बचपन से करा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा? आप झट से बोलोगे सर एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचता है बेटा? सर एक्स प्लस 1। बेटा सेम बात यहां पर है, छोटी पावर कॉमन आ जाती है। आइए अब देखिए, अल्फा की पावर 8, बीटा की पावर 8, जब पावर सेम हो और बेस मल्टीप्लाई में हो तो पावर कॉमन आती है, यानी अल्फा इंटू बीटा की पावर 8, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे? हमने बचपन से एक रूल पढ़ा है, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इज इक्वल टू ए बी की पावर एम। वही रूल यहां पे अप्लाई हुआ, ए की पावर एम, बी की पावर एम, ए बी की पावर एम। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कहता है अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, किसके? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, इसके जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। तो सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालो, माइनस माइनस 4/1 यानी 4, अल्फा बीटा c अपॉन a, c इज 3, a इज 1 तो 3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा क्यूब। अब देखो कॉमन क्या आएगा, नोटिस करो ध्यान से। छोटी पावर अल्फा दोनों में है तो छोटी पावर 3 यानी अल्फा क्यूब, बीटा दोनों में है तो छोटी पावर बीटा, बीटा क्यूब। क्या बचा? अल्फा की पावर 1 बच गई यहां पर, यानी अल्फा, बीटा तो चला गया भाई, बीटा क्यूब तो बाहर आ गया ना, यहां पर बीटा की पावर 1 बच गई, बीटा, अल्फा क्यूब बाहर आ गया। दोनों में से सेम वाला कॉमन लेना है। अब इसे क्या लिखूंगा? अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू 4, 27 इंटू 4 यानी 108। दैट्स माय आंसर। एक और करते हैं, वीडियो को पॉज करो, पहले ट्राई करके दिखाओ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओ, इसको कराने से पहले मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, जैसा मैंने कहा था पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज। आइए, पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज क्या है? सबसे पहली आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सेकंड, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। थर्ड, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये हमारी आइडेंटिटी है। इसकी डेरिवेशन पे अभी मैं फोकस नहीं कर रहा, बहुत इजी है डेरिवेशन, तो फिलहाल यूज क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एक पॉलिनोमियल है 6x² प्लस x माइनस 2, इसके जीरोस क्या है? अल्फा है और बीटा है। तो सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालने का, माइनस बी बाय ए, माइनस बी क्या है? 1, कुछ नहीं है ना नंबर, तो 1 है 1, माइनस 1/6। अल्फा बीटा सी बाय ए,
सी क्या है -2/6, कैंसल आउट होके -1/3। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम, इनको आपसी में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर ना, एलसीएम तो हो गई होगा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अच्छा कई बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर बीटा इंटू अल्फा, बेटा एक बात बताओ, मैं 2 into 3 बोलूं या 3 into 2, आंसर दोनों सूरत में क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मल्टीप्लाई के केस में मैं अल्फा इंटू बीटा भी बोल सकता हूं। क्या बनाइए, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर। बीटा को इससे कर दो, क्या बनेगा, प्लस बीटा स्क्वायर। अब बच्चा नोटिस करो, मेरे पास अल्फा बीटा की तो वैल्यू है, बट इसकी वैल्यू नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कई बच्चे सोचते हैं कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। ये बहुत बड़ा कॉमन एरर है बच्चों का, सॉरी टू से गलत है, ऐसा नहीं है, ये आइडेंटिटी आपने यूज करनी है। हाँ जी, तो अब इसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे, इसकी निकालनी पड़ेगी। कैसे, पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी यूज करके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा -1/6 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -1/3, ये क्या हो गया 1/36 प्लस 2/3, एलसीएम करते हैं 36 ये आ गया 1। अब 36 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा मेरा 12 को ऊपर से मल्टीप्लाई करा 24, ये होगा 25/36। फाइनली हम यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इधर क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, 25/36 अपॉन में अल्फा बीटा कितना है -2/3, माय बैड, इट्स -1/3, इट्स -1/3 नॉट 2/3। फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर में फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन, नीचे वाला रेसिप्रोकल, 25/36 इंटू 3/-1, कैंसल आउट कर दो, -25/12, ये मेरा आंसर आ गया।